सो प्रेज लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। और आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन में से शेयर करना चाहता हूँ। जब हम पढ़ते हैं याकूब की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 14 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वे कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास करके उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघारे और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म और तृप्त रहो, पर जो वस्त्र देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो वह अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि विश्वास बिना कर्म के व्यर्थ है। हालेलुया। जिस तरीके से मान लीजिए एक व्यक्ति जो है उसको भोजन की जरूरत है, उसको भूख लगी हुई है, वो भूखा है, और एक प्यासा व्यक्ति है, जो कह लीजिए एक व्यक्ति जिसको कपड़ों की जरूरत है, वो नंगा है, और आप उसके लिए बोलो कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप गर्म रहो ठंड के दिनों में भी, तो बाइबल कहती है कि ये जो है ये विश्वास नहीं, ये एक मुर्दा विश्वास है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास बिना कर्म के व्यर्थ है। हालेलुया। सो जिस जगह पे प्रार्थना की जरूरत है वहां पे प्रार्थना की जरूरत है, लेकिन अगर आपके पास किसी की सहायता करने के लिए, मान लीजिए एक व्यक्ति भूखा है और आपके पास खाना है उसको देने के लिए, लेकिन आप बोलो मैं प्रार्थना करूंगा, तो बाइबल कहती है ये एक पाप है, ये एक गुनाह है। हालेलुया। जिस तरीके से बाइबल कहती है, जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 25 अध्याय उसकी 35 आयत में लिखा हुआ है कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उस दिन मैं बोलूंगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पीने के लिए नहीं दिया, और मैं बंदी गृह था, तुम मुझे सुधि लेने के लिए नहीं आए। तो बाइबल कहती है मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनने के लिए नहीं दिया, मैं बेघर था, तुमने मुझे रहने के लिए नहीं दिया। और लोग बोलेंगे प्रभु कब हमने ऐसा आपके साथ किया? तो परमेश्वर बोलेगा जो आपके पास था, जो मैं आपके पास से गुजरा था, वो मैं ही था। सो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जहां पे प्रार्थना करनी वहां पे प्रार्थना करनी, और जहां पे सहायता की जरूरत है वहां पे सहायता करनी। हालेलुया। सो एक वचन में और आपके साथ रीड करना चाहूंगा, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 17 में लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। सो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें, रिसोर्स ऐसे होते हैं, हमारे पास फाइनेंस भी है, हमारे पास समय भी है, और हम अपना समय जो है वो फालतू की चीजों में, इधर उधर पार्टियों में, इन चीजों में व्यस्त कर रहे हैं इन चीजों में, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर के कामों के लिए खड़े नहीं होते, कभी मीटिंग्स के लिए खड़े नहीं होते। उसी तरीके से हमारे पास फाइनेंस है, हम फालतू की चीजों में, इन चीजों में, फालतू की चीजों में हम इन चीजों को खर्च रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े नहीं होते। इसलिए बाइबल कहती है कि अगर कोई भलाई करना जानता हो लेकिन नहीं करता, तो बाइबल कहती है उसके लिए पाप है। हालेलुया। सो आज फैसला लें, आज परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो, सिर्फ बातों से नहीं, सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, बल्कि एक्शन के द्वारा। बाइबल कहती है कि अब्राहम ने जो है वो अपना जो प्रेम था परमेश्वर के प्रति, वो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि विश्वास के साथ कर्म करके दिखाया। हालेलुया। उसी तरीके से नूह ने जो था वो विश्वास के साथ कर्म किया, जब उनको बोला गया विश्वास के साथ ही उन्होंने सोना और नाव को बनाया। सो विश्वास के साथ कर्म बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने जरूर आज के वचन के जरिए आपसे बात की होगी। अपने आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से खुदावन, जितने लोग मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर देख रहे, मैं इनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर खुदावन अपनी बड़ी सामर्थ को इनके जीवन में ढेल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन ये लोग मेरे पिता आपके राज्य के लिए, प्रभु जी आपके किंगडम के लिए खड़े हो यीशु मसीह के नाम से, और इनके पास बहुताई से हो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। इनके हृदय को प्रभु जी हम्बल कर, प्रभु जी मेरे सामर्थ्य पिता नम्र कर प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपके लोग मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन के द्वारा भी मेरे पिता परमेश्वर अपने फेथ को रिप्रेजेंट करे मेरे पिता परमेश्वर। मैं ब्लेस करता हूँ ये लोग फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली पूरी स्थिति से स्ट्रांग हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आई कमांड एवरी प्रॉब्लम सिकनेस विद राइट नाउ, छोड़ यीशु मसीह के नाम से। ब्लेस करता हूं इनको मेरे खुदावन, इनके लिए फाइनेंशियली वे बोले, इनके लिए स्पिरिचुअली मेरे सामर्थ्य पिता ब्लेस कीजिए, इनके लिए डिवाइन हेल्पर्स आए यीशु मसीह के नाम से। फिजिकली ब्लेस करिए, हर एक बीमारी प्रॉब्लम जाए मेरे पिता, ये आपके नाम से बढ़ते जाए, ब्लेस होते जाए मेरे सामर्थ्य पिता। इनके परिवार बढ़ते जाए मेरे सामर्थ्य पिता, कोई कमी कटी रहे, आपका नाम जो है यीशु नासरत के नाम से मैं पिता मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। याद रखिए कि सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने एक्शन के द्वारा भी अपने फेथ को जो है वो रिप्रेजेंट कीजिए, और परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए खड़े होइए। हमेशा भलाई के लिए अपने आप को तैयार करें।
सो परमेश्वर सब आप सभी को ब्लेस करे, सभी को जय मसीह की।